एक बोलते अंडर रूट थ्री, ये थ्री जो है अंडर रूट में अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिखा है 32 घात में 3/5 फिर गुणे 243 घात में -3/5, ठीक है, का मूल्य है ये पूछा है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 1/3 और दूसरा ऑप्शन है इसका बी नंबर 2/3, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर 1/4 और चौथा ऑप्शन है डी नंबर 3/4, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे हल करते हैं, ठीक है। देखो यहां से हम हल करते हैं। देखो अब ये अंडर रूट थ्री जो है, अंडर रूट थ्री है, इसका अंडर रूट थ्री हटाएंगे, ठीक है। जब अंडर रूट थ्री हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32 के घात में 3/5 तो पहले से है, ये अंडर रूट थ्री हटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा 1/3 का, समझ में आया? फिर गुणे 243 फिर घात में इसके क्या है -3/5, जब ये अंडर रूट थ्री हटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा 1/3 का, ठीक है। अब यहां से काटते हैं, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या? और 32 को हम ये भी लिख सकते हैं, 32 को 2/5 फिर पूरे के घात में है 1/5 बच गया, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल फिर गुणे, यहाँ हम 43 को लिख सकते हैं 243 को 3/5, ठीक है। 3/5 देखो 3/5 को हम 5 बार तोड़ेंगे, 3 को 5 बार तोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, देखो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 के गुणा 3 करेंगे तो 243 आ जाएगा। फिर इसका घात क्या है? माइनस बचा है, -1/5, ठीक है। अब हम जानते हैं सूत्र, वही पुराना सूत्र है हमारा, क्या बोलते हैं? a घाते यम फिर पूरे घात n है, इसके बराबर हो जाता है a घाते यम गुणे n हो जाता है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इसके जवाब क्या हो जाएगा कि 2/5 और फिर गुणे 1/5, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो जाएगा, फिर गुणे में 3/5 फिर गुणे इसका हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2/1 और गुणे यहाँ पे बचेगा 3/-1। अब देखो यहाँ पर 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा और 3/1 का मतलब हो जाएगा 1/3, क्योंकि इससे पहले मैं सूत्र बता चुका हूँ, 1/-1 बराबर 1/a होता है, ठीक है। 1/-1 बराबर 1/a हो जाता है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, 2 को गुणा 1 में हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3। तो देखो हमें देखते हैं इसमें हमारा क्या बोलते हैं ऑप्शन कौन से मिल रहा है। देखो 1/3 पहला ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं, और दूसरा ऑप्शन है क्या बोलते हैं कि 2/3, तो दूसरा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बोलते हैं सही हो जाएगा, इसको उतार लीजिए। देखो a घाते यम फिर घात में n है, बराबर क्या हो जाएगा? a घाते यम गुणे n हो जाएगा। तो 1/2 जो है क्या बोलते हैं पूरे के गुणे में हो जाएगा, ठीक है, ये सब में गुणा हो जाएगा। देखो अब यहां से देखते हैं, a घाते -2 फिर गुणे क्या हो जाएगा? 1/2 फिर b घाते 1/3 फिर गुणे में 1/2 फिर बटे में क्या है? c घाते 2/3 फिर गुणे में क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। c घाते 2/3 फिर गुणे में 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये पहले का। अब दूसरे में क्या है? गुणे c घाते, यहां से देखते हैं, c घाते 2/3 है, c घाते 2/3 फिर गुणे में क्या है? 1/3, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। फिर b घाते 3/2 फिर गुणे में क्या है? 1/3, 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर बटे में a घाते 3/2 फिर यहाँ पर 1/3, देखो जो घात है वो ऊपर नीचे सब में घात लगेगा, तो 1/3 हो जाएगा। फिर b घाते 3 है फिर गुणे में क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर भाग का चिन्ह लगा है, तब भाग का चिन्ह लगा के अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? a घाते 1/4 और फिर घात में क्या हो जाएगा? 4/3 का गुणा हो जाएगा, 4/3। फिर क्या बोलते हैं? 4/3 को हम ठीक से लिखते हैं भाई, 4/3। फिर क्या बोलते हैं? c घाते 3/4 है फिर घात में 4/3 है, 4 को हम सही से लिखते हैं भाई, ठीक है। फिर बटे में क्या है? यहाँ पर b घाते 3/2 है, b घाते 3/2 फिर गुणे में 4/3 हो जाएगा, 4/3। फिर a घाते 3/8 है, अब फिर गुणे में क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है। अब इसको आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जो कटेगा काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल,
और क्या बोलते हैं यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बोलते हैं यहाँ पर भी नहीं कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बोलते हैं 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8। देखो पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बचा, देखो 2 से 2 कैंसिल तो -1 बचा, तो a घाते -1 बचा है। फिर यहाँ पर क्या b घाते, देखो 1 गुणा 1 करें तो 1 एक 1 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर बटे में यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा है c घाते, यहाँ से 1 बचा है, और बटे में 3 बचेगा, इतना बचा। फिर गुणे यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर 2 को गुणा 1 में हो जाएगा, c घाते 2 एक 2, और 3 के गुणा 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर b घाते क्या बचा है, b घाते 1/2 बचा है, ठीक है। अब फिर बटे में देखो 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचा, a घाते 1/2 बच गया है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल तो b घाते 1 बच गया। यहाँ से भाग, अब भाग को देखते हैं, यहाँ पर भाग लगा है। अब अगले में देखेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल हुए तो बचेगा क्या, a घाते 1 बचेगा ऊपर, a घाते 1 और बटे 3, 1/3 हो जाएगा। फिर c घाते 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, खाली c बचेगा, यानी c घाते 1 बचेगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 एक 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे b घाते 2 बचेगा, क्योंकि ये 2 बचा है। और a घाते क्या बचेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, और 4 एक 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे हल करते हैं। देखो खाली हम पहले a वाले को बात करते हैं, ठीक है, या इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। देखो a घाते -1, फिर b घाते 1/6, बटे में c घाते 1/3, ठीक है, एक क्वेश्चन उतरा। फिर गुणे यहाँ पर c घाते 2/9 और b घाते 1/2, बटे में a घाते 1/2 और b घाते 1, ठीक है। अब देखो भाग है, भाग को हम गुणा करते हैं तो अंक पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्या हो जाएगा, b घाते 2 ऊपर चला जाएगा, a घाते 1 और नीचे क्या आ जाएगा, a घाते 1/3 और c चला आएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब खाली हम c वाले को पहले a को उठाएंगे, ठीक है। अब a को देखेंगे, a का घात कहाँ पर है, देखो a घाते -1 है, यहाँ पर a है, और कहाँ है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। देखो a वाला a और a वाला a ऊपर है, आधार समान रहने में गुणे में घात जुड़ जाता है, और आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो क्या हो जाएगा a घाते -1। अब इसके बाद यहाँ से देखिए a कहाँ, यहाँ पर है, तो क्या जोड़ेंगे, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा, आधार समान रहने में गुणे में घात जुड़ जाता है। इसको हम साइड में देख लेते हैं, यहाँ सूत्र लिखा है a घाते m, फिर गुणे a घाते n, क्या हो जाता है a घाते m प्लस n हो जाएगा, और आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है। a घाते n बराबर क्या हो जाएगा, a घाते m भागे a घाते n बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाता है। तो इसी का हम प्रयोग करके हल करते हैं, ठीक है। देखो a घाते -1 प्लस 1/2 हो जाएगा, a वाला 1/2 हो जाएगा, a और कहीं पर है, यहाँ पर है। देखो ये भाग में है तो क्या बोलते हैं घात घट जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी भाग में है, a घाते 1/3 भाग में तो भी घट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखो a क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। देखो 2 2 3 और 1 का लासा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 घाते 6 हो जाएगा। देखो 1 घाते इसका लासा 6 हो जाएगा, 1 छक्के 6, तो 1 6 बार गया, 6 गुणा -1 करें तो -6 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये प्लस में है, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 घाते -1 और फिर माइनस में इधर बचेगा -1/3, ठीक है। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 घाते 3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 टिक्के 3 बार गया, 3 गुणा -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3, फिर 3 एक 3 एक बार गया, 1 गुणा -1 करेंगे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 घाते -3 और -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला हो। इसी प्रकार हम b को देखते हैं, ठीक है। यहां से देख लेते हैं b को। अब b वाले को उठाएंगे, ऐसे हल करेंगे। देखो b वाला कहां से, यहाँ पर b घाते 6 है, तो लिखेंगे b घाते 6, फिर यहाँ पर और कहीं पर है, यहाँ पर b घाते 1/2 है, प्लस में 1/2 हो जाएगा, आधार समान रहने गुणा में घात जुड़ जाता है, और यहाँ पर b घाते कितना है 2, प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा। अब b वाले नीचे में देखेंगे, देखो b घाते 1 है, यहाँ पर नीचे है, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो इसको हम -1 घटा देंगे, ठीक है। अब इसी को हल करते हैं। देखो यहाँ प्लस में 2 है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो b घाते देखो 6 2 1 1 का लासा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 मिल जाए, एक बार 6 एक अन्नम 6, एक बार पढ़े 1 गुणा 1 कर एक एक अन्नम 1 प्लस 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 मिल जाए, 2 3 आए 6, 3 बार पढ़े 3 गुणा 1 कर 3 एक अन्नम 3, फिर प्लस 1 छक्के 6, एक बार 6 बार गया 6 गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12, 1 छक्के 6, अब 6 बार पढ़े 6 गुणा -1 करेंगे -6 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे b घाते देखो यहाँ पर 4 3 देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, अब 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 -6/2 हो जाएगा। ठीक है, अब b घाते 16 में से देखो b घाते 16 में से हम 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 और 10/2, अब 2 एक अन्नम 2 2 5 6 10, क्या मिला b की घात में 5 मिला। ठीक है, b के घात में 5 मिला, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, b घाते 5 सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, हम यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 करिए भाई। जब यहाँ पर 6 बचेगा अब 2 काटोगे 2 3 आए 6 और 2 5 6 10, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5/3। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसी प्रकार से सी नंबर हल करते हैं। ठीक है, अब सी का आंसर कैसे आएगा तो सी नंबर से यहाँ देखते हैं। अब देखो सी क्या है, सी घाते 2/9, सी घाते 2/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी घाते 2/9, फिर यहाँ पर ऊपर वाले निश्चित तो है नहीं, अब नीचे चलेंगे, देखो भाग में है क्योंकि आधार समान रहने में भाग घात घट जाता है तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ से देखो सी यहाँ पर अकेले है तो सी घाते 1 -1 हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, देखो 9 3 और 1 का लासा 9 हो जाएगा, सी घाते 9 हो जाएगा। 9 पढ़ा कितनी बार पढ़े 9 मिल जाए, 9 एक अन्नम 9, एक बार 1 गुणा 2 करें तो 1 2 के 2, फिर माइनस लगा देंगे, 3 पढ़ा कितनी बार पढ़े 9 मिल जाए, 3 त्रिका 9 3 बार, अब 3 गुणा 1 करेंगे 3 एक अन्नम 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 9 के 9 बार गया, 9 गुणा 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं आगे। देखो सी घाते 2 9 3 12 -12 बटे पूरे हो जाएगा 9, तो देखो यहाँ से हो जाएगा सी घाते 12 में से 2 घटाएं क्या हो जाएगा -10/9 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर मिलाते हैं, अब किस प्रकार का आंसर देखो तीनों मिला के दिया है तो हम यहाँ पर आंसर को हम देखते हैं। पहला आंसर आया था यहाँ पर a घाते -4/3, तो यहाँ लिखेंगे a घाते -4/3, और दूसरा आंसर आया था b घाते 5/3, b घाते 5/3, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आया था c घाते -10/9, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, c घाते -10/9 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको हम मिलाते हैं कि हमारा फाइनल आंसर कौन सा सही है। देखो पहले में है 1 घाते 4/3, उसमें आ रहा है माइनस में, तो नहीं हो सकता है, पहले ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे में घाते -4/3 मिल रहा है, और दूसरे में b घाते -5/3 है, वहां पर प्लस में है तो ये भी नहीं मिल रहा है। अब इसमें सी में देखेंगे 1 घाते -4/3, 1 घाते -4/3 मिल रहा है, b घाते 5/3, b घाते 5/3 मिल रहा है, और सी घाते 10/3, यहाँ पर माइनस में 10/3 आ रहा है, तो ये भी नहीं मिलेगा। अब हम डी नंबर देखेंगे, देखो डी नंबर 4 नंबर जो है 1 घाते -4/3 पहले मिल रहा है, अब b घाते 5/3 ये भी मिल रहा है, और c घाते -10/9 ये भी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए उतार लीजिए इसको पहले।